अबरार की डांस जुगलबंदी। स्वागत कीजिए हमारे इस मंच पर लॉर्ड बॉबी का। एनिमल फिल्म सभी दर्शकों की जुबान पर है और इस फिल्म में अबरार का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल सबसे ज्यादा चर्चे में हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं फिल्म एनिमल और इनके किरदार अबरार की कहानी। वैसे ये सुनते ही लोगों ने सर पे इमेजिनरी ग्लास रख लिया होगा, है ना? ये कैसे किया आपने बॉबी, पहले ये बताइए। इतने दिनों बाद का एक अचानक, मतलब बॉबी देओल सबके जहन में तो हमेशा रहे क्योंकि उनकी फिल्में हमारे साथ रहती हैं, पर आधी फिल्म चली जाने के बाद एक व्यक्ति जो एंट्री मारता है वो हीरो से ज्यादा उसकी चर्चा हो जाए, लॉर्ड बॉबी सब कहें, एंट्री सॉन्ग आपका चार्ट्स में नंबर 1 पर कहलाए, रील सबसे ज्यादा उसी गाने पर बनने लगे, किया कैसे आपने? वो जब मैं कर रहा था वो सीन, तो संदीप रेड्डी वांगा इज अ जीनियस ऑफ अ डायरेक्टर एंड he had found this Persian song and he said, now you're going to, when the shot comes, you'll see Ranbir completely destroyed and the frame moves and you come and you're smiling and then you dance and that's your marriage happening. But there was no choreographer. So, and I'm a little shy dancer, so I said, अभी मैं कैसे करूँगा ये? तो मैं करने लगा तो बोलता नहीं, इसमें बॉबी देओल दिख रहा है तो ऐसे मत कर। तो मेरे को एक्टर जो मेरे ब्रदर प्ले करते हैं सौरभ, तो मैंने उसको कहा यार तू दिखा, तू कैसे करेगा? तो उसने कुछ स्टेप दिखाए, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुझे कॉपी करता हूँ। लेकिन एकदम से मुझे याद है जब मैं छोटा था और हर साल पंजाब जाते थे तो सारे मर्द लोग इकट्ठा होकर दारू पी के अपने सर पे ग्लास डाल के डांस करते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं क्यों करते थे, लेकिन वो था एक, तो मेरे दिमाग में वो बात आई तो मैंने सर पे ग्लास रख लिया और संदीप को बहुत पसंद आया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये डांस स्टेप और ये म्यूजिक इतना पॉपुलर हो जाएगा, बट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग प्लेइंग द कैरेक्टर, सो इट वाज जस्ट फन डूइंग इट। अबरार सब हर तरफ बोलते हैं लोग, लेकिन बिफोर एनीथिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी फोटोग्राफ्स आप देख रही हैं ना, ये सब मेरे छोटे बेटे ने खींची हैं। और मेरे छोटे बेटे का नाम है धर्म। सीरियसली मतलब ये जो किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड वाला वो हो गया धर्म? नहीं, मैं आई लव माई डैड सो मच कि जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मैं उसका नाम धर्म रखने वाला था, लेकिन घर वालों ने बोला हम उसका नाम कैसे लेंगे, तो मैं थक गया समझा के कि पापा को उनके नाम से कौन बुलाता है। ठीक है, तो जब दोबारा मेरा बच्चा हुआ तो आई हैड अ बॉय, तो मैंने बोला अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता। और धर्म मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी जो बीजी हैं, मेरी ग्रैंड मदर, वो हमेशा मेरे पापा को ना धर्म बुलाती थी और जिस तरह वो धर्म कहती थी ना उसमें कुछ था, you know, and I just loved it when she spoke and so I kept his name Dharam. So those pictures were clicked. He loves photography, so. पर आपके परिवार में रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। मतलब मैंने सनी को देखा है कि किस तरीके से धर्म जी के सामने हमेशा वो केयर करते हैं कि वो ठीक से बैठे हैं, ठीक से खड़े हैं, ठीक से उनका ख्याल रखा जा रहा है, कौन सा उनका प्रोफाइल कैमरे पे आ रहा है। और आप वैसे ही परिवार में, जैसे कि आप फिल्मों में जब तीनों आप लोग पोर्ट्रे होते हो, थोड़ा सा बदमाश? हाँ, मैं थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ पापा के साथ। सबसे छोटा हूँ तो मैं निकल जाता हूँ मस्ती करके। भैया बड़े हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा पापा उस हिसाब से रखते हैं, और भैया वैसे भी बहुत शाय हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने अंदर ही सब कुछ रखते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। और अब तो रिश्ता एक बदल गया। अभी तो पापा और मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, और वो आज इतना खुश हैं मेरे साथ। मुझे कह रहे थे कि तू अब समझा, अभी जो अपने आप को एज एन एक्टर, और तू जो भी करेगा देखना सब अच्छा ही होगा। सो इट फेल्ट रियली गुड। फिर मैं एक दिन घर वापस आया अभी रिसेंटली, तो पापा को इंस्टाग्राम और इन चीज़ों का बहुत शौक है। वो हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ऐसे मैं अंदर आया तो कह रहे हैं बॉबी, बॉब बुलाते हैं मुझे, बॉब सब तेरे दीवाने हो रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी पापा, आपका बेटा हूँ, दीवाने नहीं होंगे तो क्या होगा। You know, it felt really nice to see my dad
seeing this happening to his son, it's just amazing. सही बात है, ब्यूटीफुल इंस्टा वीडियोस वो अपने डालते रहते हैं, कभी खेत से डालते हैं, कभी घर में बैठ के, मतलब कुछ ना कुछ करने। अभी बर्थडे पर बड़ी अच्छे वीडियोस थे। उन्होंने ट्राई किया आपका वो वायरल स्टेप? उन्होंने किया होगा बचपन में, जब मैंने उनको देखा होगा दारू भी, सब करते थे वैसे। ये रोल आपको मिलने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई नो इट इज। मैंने क्लास ऑफ 83 की, आश्रम की, फिर लव हॉस्टल की, और OTT पे था बेसिकली। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि कब मैं सिल्वर स्क्रीन पे वापस आऊँ। तो एक दिन मुझे एक मैसेज आता है, हाय दिस इज संदीप रेड्डी वांगा एंड आई वुड लाइक टू मीट यू फॉर अ फिल्म। ऐसे ये कोई मस्ती कर रहा है मेरे साथ, ये सचमुच में संदीप है या कोई और है? पता लगाया तो पता चला नहीं संदीप ही है। तो मैंने जल्दी से उसको फ़ोन लगाया, वी मेट, और वो मेरे पास आए और बोलते हैं कि यू नो I want to cast you in this film because I have this photograph of yours. And he showed me the photograph. I love cricket, so I was playing cricket those days. And I think maybe my team was losing, that's my expression was like that. पर बॉबी एक भी डायलॉग नहीं फिल्म में, मतलब कैरेक्टर आपका ऐसा है कि एक भी डायलॉग नहीं, फिर भी वो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उसने आपके को सबके दिलों तक पहुंचा दिया। I think मुझे अभी 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने I've seen ups and downs. I've been through so much in my life. As an actor, it kind of matures you. You know, you feel those emotions more easily. You understand yourself better as an actor. तो जब मुझे संदीप ने कहा कि your character is mute, मैंने बोला okay, I'm looking for challenging roles. I'm looking for characters which are out of my comfort zone. पर ये तो कुछ ज़्यादा ही challenging हो रहा है मेरे साथ। पर मैंने बोला नहीं बॉब, this is what you want now, just go out and do it. And I think I just felt the character. I didn't think of my character as a villain. I felt a child who was traumatized when he was very young. He saw his grandfather committing suicide by killing himself. So he loses his voice. And he swears to avenge his grandfather's death. और वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, रोमांटिक भी है, उसकी 3 वाइफ्स हैं। और क्योंकि इतना प्यार करता है अपनी फैमिली को, वो अपनी फैमिली के लिए जान भी ले सकता है, जान दे भी सकता है। तो दैट्स द वे आई फेल्ट द कैरेक्टर एंड आई प्लेड इट, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर एनी पर्सन। इफ समथिंग हैपेंस टू देयर फैमिली, उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है प्रोटेक्शन के लिए। यू नो, इट्स लाइक एन इंस्टिंक्ट दैट जस्ट कम्स लाइक दिस। So that's how I felt it and I performed it. वैसे जब एजेंडा आज तक 2023 के मंच पर रणबीर कपूर की मिमिक्री की गई, तो देखिए कैसे बॉबी देओल भी अबरार के रंग में रंग गए और उन्होंने न सिर्फ अपना वो डांस किया बल्कि खेले गेम्स भी। बॉबी सर, मुझे गंडासी मिली नहीं, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, फावड़ा उठा के ले आया। हाय सर, 800 CR सर, 800 CR। I know Ranveer, it's amazing, isn't it? सर आज मेरे को न्यूज़ में पता लगा कि हमारा एक बड़ा अच्छा सीन था, वो कट हो गया। वो सीन करने का मन तो नहीं है सर। ये सिगरेट नहीं यार, ये पेन है, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ यार, प्लीज। ऑटोग्राफ चाहता हूँ या 2 एनिमल्स के बीच से मैं निकल जाऊं, वो चाह रहे हैं आप? हाँ वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अबरार के साथ हिसाब जल्दी से चुकता काम करना लें। है। हाँ जल्दी से चुकता कीजिए। सो अबरार, अब थोड़ा सर कैरेक्टर में आएंगे, मैं आपको तू करके बुलाऊंगा, ठीक है? सो अबरार, तू है तैयार? हाँ, लेकिन सर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, तब आप नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा बोलोगे प्लीज। हाँ, माय रिक्वेस्ट प्लीज, प्लीज बोलना बोलना। क्या बोलूं रणबीर? हाँ, सो लेट्स प्ले अ गेम, क्योंकि मेरे को प्रूव करना है कि मैं बड़ा एनिमल हूँ, आपको प्रूव करना है कि आप बड़े एनिमल हो। हाँ, सो लेट्स प्ले एन एनिमल गेम। ओके, राइट? सो मैं आपको एक एनिमल का पहेली पूछूंगा, अगर आपने जवाब दे दिया तो आप बड़े एनिमल, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं बड़ा एनिमल। ठीक है। तो ये कहानी है 2 एनिमल्स की। एक बार एक चींटी ने एक हाथी का रिश्ता ठुकरा दिया, तो उसने हाथी का रिश्ता क्यों ठुकराया? एक ही मौका है आपके पास।
ये जोक सुना हुआ मैंने यार, याद करो ना, थोड़ा बहुत याद है। नहीं, चींटी ने हाथी का रिश्ता ठुकरा दिया, क्यों? तू बड़ा एनिमल है, तू ही बता। हाँ, तो चींटी से पूछा गया कि हाथी का रिश्ता क्यों ठुकरा रही है? चींटी बोली, लड़के के दांत बाहर है। सो ये वाला तो टास्क। तूने वो सुना है? हाँ, चींटी ने हाथी के कान में कुछ बोला और हाथी बेहोश हो गया। क्या बोला? नहीं सर, ये मेरे को नहीं पता। मैं बड़ा एनिमल हूँ। उसने कहा कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सो ये स्क्रिप्ट में नहीं था, सो वी नॉट टेक इट। अभी स्कोर है 1-1। नो सर, 1-0, मेरा 1 आपका 0। सो लेट्स प्ले अनदर एनिमल गेम। बहुत सर, चिड़ी उड़ तोता उड़ तो आपने खेला होगा, है ना? शायद खेला हुआ है। है ना? सो व्हाट वील डू, यू हैव 2 ऑप्शंस। जैसे चिड़ी उड़ होता है तो आप चिड़ी उड़ ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसका यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चिड़ी उड़ पे, तोता उड़ पे, ओके। तो जो नहीं उड़ता है उस पर नहीं उड़ाना है, जो उड़ता है उस पर उड़ाना है। सर ठीक है? Okay. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। चिड़ी उड़, तोता उड़। सर तोता तो उड़ता है। मालूम है, तूने कहा ये भी कर सकता हूँ। हाँ, ये भी नहीं, इस पे ऐसे करना है आपको। अच्छा, ऐसे उड़ेगा करना है, उड़ेगा ना। ठीक है। भैंसा उड़, सांड उड़, एनिमल फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़। उड़, ये बिल्कुल सही करा सर, फैंटास्टिक सर, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, अब एक और एनिमल गेम खेलते हैं सर। मैं एक एनिमल की आवाज निकालूंगा, आपको पहचानना है किसकी आवाज है। ठीक है। ये बताओ भैंस। सर, आपको स्क्रिप्ट लीक हो गई थी क्या? एक्चुअली ये भैंस ही थी। यू नो व्हाई? क्योंकि गला खराब था। वो भैंस बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट थी, वो कुत्ते की आवाज निकालती थी। ओके। So that is what. So बॉबी पासे जीतना, it is not possible यार। एक बार जोरदार ताली बॉबी पाजी के लिए हो जाए। And I just want to say, बॉबी पा, एक बार झप्पी दे दो मुझे यार। आ जा भाई। And you know what? 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म है, 3 घंटा 20 मिनट की, इतनी है ना सर? 21 मिनट। So 3 घंटा मैं स्क्रीन पे हूं, और सर 15-20 मिनट के लिए स्क्रीन पे हैं। लेकिन सर वायरल आप हो रहे हैं, सर वायरल आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सर का वायरल होना बनता भी है। और मोए नो पतो कैसे वायरल होना, तो मोए नो पतो आपको मोए सिखाना पड़ेगा वो ग्लास वाला स्टेप। अरे ग्लास दो यार, श्वेता जी को भी सीखना हो, मुझे बोल रही थी, मुझे मैसेज आता आपका। क्या होता है ना, लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट सब ढूंढते हैं। हाँ सर, बैलेंसिंग एक्ट प्लीज, आप ये ग्लास चूज कर सकते हैं। ये वाला बैलेंस मेरा है। ये इसमें कुछ नहीं है सर, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, तो स्टेप तो सिखा दो सर, कैसे पर स्टेप? क्यों? तो ऐसे करके मैं एग्जिट भी मार लेता हूँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विक के पीछे जो इंसान है वो भी बहुत बड़ा फैन है आपका सर। एंड आई एम लकी, मेरा नाम भी लकी है, एंड आई एम लकी टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हमने बहुत सारी वीडियोस देखी सर की, जहाँ पे ही गॉट इमोशनल, एंड ट्रस्ट मी सर, करोड़ों लोग आपके साथ इमोशनल हो वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ कैरेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर अ फैंटास्टिक रोल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। वो मैं गंडासी अपनी ले जाता हूँ और साइकिल अपनी ले जाता हूँ। श्वेता जी, बैक टू यू। ग्लास तो अच्छी ले आते। हाँ, आज ग्लास तो अच्छी ले आते हैं, बैलेंसिंग एक्ट सीख ही नहीं पाएंगे आप। ये जो मोमेंट है, ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको आप रिलिश कर रहे होंगे, चेरिश कर रहे होंगे। ये तस्वीरें आपने बताया आपके छोटे बेटे ने खींची हैं। मतलब ये अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे कि आपके बड़े बेटे फिल्मों में काम करना शुरू करने वाले हैं। कि आप लोग कहां से ये जीन्स लाते हैं कि देखकर लग ही नहीं रहा है कि आपका बेटा इतना बड़ा हो चुका होगा। दियोल का खून है मेरे अंदर। पापा का लगते एज, उनकी एज कहाँ दिखती है? पापा को देख लीजिए आप, उनके जैसा खूबसूरत इंसान, लुक वाइज, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग कोई नहीं हो सकता। और बस हम लकी हैं। मतलब थैंक यू सो मच, मेरे बेटे की तारीफ की आपने। मेरे 2 बेटे हैं और
मेरा बड़ा बेटा, he's done finance, he studied from NYU Stern. I wanted him to study because education is really important. I think every child should study because in your life, things might not work out the way you want them. At least you have some knowledge which can help and come in your, to help you to do something else. So I always wanted my kids to study. मतलब वो एक्टिंग अभी कर रहा है, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, अभी preparing अपना, he started doing all the needed stuff to become an actor. So it'll take him. अच्छा, हमें लगता है कि ये बड़ी मिडिल क्लास चीज़ है कि हम घर में बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, पहले पढ़ाई अपनी पूरी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, समझदार लोगों को हमेशा बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कोशिश की, तो एक ज़माने तक मैं सबसे हाईली एजुकेटेड मेंबर था ड्यूल्स में, मेल मेंबर, लेकिन मेरे बेटे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपका कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? पढ़ाई का। उसने मुझसे ज़्यादा आगे पढ़ाई कर ली, मेरे को लगा मेरे आगे कुछ जाएगा नहीं। पापा को इतना प्यार मिला, जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया रॉकी रानी में, अगर कोई और करता तो मैजिक नहीं आता उसमें, मतलब ही डिड सो लवली, वो सो। वो नॉर्मल भी कविताएं इतनी अच्छी पढ़ते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो रोल जो जिस तरह उन्होंने कहा उस फिल्म में, वो छोटा सा रोल था। फिर जब गदर लगी तो पहले दिन कलेक्शन इतनी, दूसरे दिन कलेक्शन इतनी, तीसरे दिन कलेक्शन इतनी, चौथे दिन कलेक्शन इतनी। फिर हम लोग सपना देख रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब रुक ही नहीं रही। सो इट वाज सच अ, आफ्टर 22 साल बाद भैया की फिल्म एक हिट हुई है, एंड इट वाज द बेस्ट मोमेंट इन आवर लाइव्स। फिर और ऊपर से मेरे राजवीर, मेरे नेफ्यू की फिल्म आए, तो इस साल 3 जनरेशन्स ऑफ देओल स्क्रीन पर आए। एंड देन जब मेरी फिल्म लगी, आई हैड अ गट फीलिंग अबाउट माई फिल्म शुरू से कि कुछ भी हो जाए, हिट कितनी होगी ये नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम है, आई हैव सो मच बिलीफ इन संदीप रेड्डी वांगा एज अ डायरेक्टर दैट ही विल डू समथिंग स्पेशल। एंड व्हेन इट रिलीज्ड एंड द वे पीपल रिएक्टेड। एक ही फैमिली से होने के बावजूद आप सबकी एक्टिंग स्टाइल काफी अलग, मतलब हाँ हम डेफिनेटली कह सकते हैं स्पेसिफिक। पापा का डायलॉग कभी बोलते हैं आप? पापा के डायलॉग आज प्लीज हमारे लिए बोलकर सुना दीजिए। ऐसे है कोई डायलॉग, ऐसे नहीं, अरे मतलब मुझे याद नहीं है। धर्म जी का डायलॉग वो मैंने सब मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए छोड़े हुए हैं। क्या आज पापा का एक डायलॉग और भैया का एक डायलॉग। पापा का डायलॉग कौन सा? प्लीज, धर्म जी के तो सारे, मतलब I know, but I don't know how to say it. एक डायलॉग था वो हमेशा फिल्म में बोलते थे, जो हर हीरो ने बोला होगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। That was one of his dialogues. He always said. और भैया का वही, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, something like that. वाह। नहीं, ये डायलॉग्स हैं जो आइकॉनिक हो गए हैं, मतलब वो खून पी जाऊंगा वाला आपने नहीं कहा। वो खून पी जाऊंगा ये सब, हाँ मतलब मेरे पापा ने इतने अच्छे और डायलॉग बोले, लेकिन सबको खून पी जाऊंगा याद रहता है। अच्छा, एनिमल को लेके एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि सब लोग वो करते हैं, कितना वायलेंस फिल्म में दिख सकता है उसको लेकर? क्या बहुत ज्यादा वायलेंट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायलेंस एक इमोशन है, और जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो वायलेंस किस लिए इतना है और क्यों इतना है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं, वो उनके अंदर का जो जानवर है वो जागा हुआ है, सब एनिमल्स की तरह है, तो उस हिसाब से वायलेंस है इसमें। अब वो संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि यू टॉकिंग अबाउट वायलेंस, आई विल शो यू व्हाट वायलेंस इज। तो वो बात सबके दिमाग में बैठ गई कि इसमें बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है, पर ये एक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा, फादर सन स्टोरी, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड थिंग्स लाइक दिस। It is basically a reflection of what happens in a society. Definitely action like that is obviously visually created so that people get intrigued by it. But that kind of action exists, that kind of violence exists in our society. संदीप इतना secretive है, उसने मुझे जब कहानी सुनाई तो सिर्फ मेरा रोल सुनाया और एक जिस्ट दिया मुझे पूरी कहानी का। तो मैंने पहली बार जब फिल्म देखी तो मैं देखी जा रहा हूँ, मैं बोला यार एनिमल पार्क भी आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको अप्रोच नहीं किया गया अभी? उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उस एनिमल पार्क में हूँ या नहीं हूँ,
ये तो बाद में ही पता चलेगा। मुझे लगता है पहली पार्ट के सक्सेस के बाद लोग थिएटर जाने से पहले कंफर्म कर लेंगे भाई कि बॉबी देओल इसमें है कि नहीं, लॉर्ड बॉबी। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। आपने बैलेंसिंग एक्ट में सीख नहीं पाई हूँ आपसे, हालांकि मैंने थोड़ी चीटिंग भी कर ली थी क्लास के साथ। लेकिन आपसे एक चीज़ जानकर हम आपको जाने देंगे कि अगले साल के लिए आपका एजेंडा क्या है। वहाँ पर हमारा बोर्ड है जिस पर आप ज़रूर जाते जाते प्लीज़ लिख कर जाएं। क्या लिख? आप अगले साल के लिए अपने लिए क्या एजेंडा रख रहे हैं? हम तो आप सबके लिए 24/7 घुमाते हैं एंटरटेनमेंट का ये ब्लेंडर लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज़। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और पेटियाँ।